टेलीग्राम जो तार होता था वो, आपको पता है किसी को यहाँ पे टेलीग्राम तार होता था कभी? ठीक है। और एक होता था जैसे कोई किसी के पास कोर्ट कचहरी का केस है, किसी पे कोई नोटिस आते हैं आपको? नोटिस किस किस को आते हैं? 1 2 वेरी गुड 3। जब भी कोर्ट कचहरी का नोटिस आता है तो बंदा कितना परेशान होता है पता है आपको? है ना? बहुत टेंशन ले लेता है। कोर्ट कचहरी का नोटिस घर पे आ गया, आदमी का दिमाग खराब हो गया, टेंशन हो गई, घर के अंदर नकारात्मकता आ जाती है, नहीं यार ये तो टेंशन हो गई है। ठीक है। कोर्ट कचहरी के जब नोटिस आते हैं तो हम बहुत टेंशन लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी, वो शक्ति भी हम सबको नोटिस देती है, वो शक्ति भी हमें नोटिस देती है। कोर्ट कचहरी तो नोटिस कागज पे लिख के भेज देता है, लेकिन परमात्मा उस शक्ति के नोटिस देने का तरीका कुछ अलग है। वो कुछ अलग तरीके से नोटिस देता है। पहला नोटिस देता है वो, सबसे पहले आपके बाल सफेद कर देता है। किस किस के बाल सफेद हैं यहां पर? अब जब वो नोटिस देता है आपके बाल सफेद करता है, जिसने भी पहला सफेद बाल जब आया होगा तो उसने पकड़ लिया होगा, सर नहीं यार मजा नहीं आया। तो परमात्मा आपके बाल सफेद नहीं कर रहा, वो शक्ति आपको नोटिस दे रही है कि सुधर जा, तेरा समय आ गया है, सुधर। लेकिन हम सुधरते नहीं है। जैसे वो कोर्ट कचहरी की जो नोटिस आता है तो उसमें हम एंटीसिपेट बेल लगा देते हैं या वकील रख देते हैं। तो यहां पर जब बाल सफेद होते हैं हम सुधरते नहीं है, हम कहते हैं नोटिस को इग्नोर करते हैं। हम बाहर से एक रंग करने वाली कोई शीशी ले आते हैं और अपने बालों को रंग कर लेते हैं, कहते कोई बात नहीं भगवान, वो जो बाल सफेद है उसको हम काला कर लेते हैं, तो नोटिस को कर देते हैं इग्नोर। अब जी धीरे धीरे और सफेद होते हैं और सफेद होते हैं, हम रोज काले करते रहते हैं, हम नोटिस को कर देते हैं इग्नोर, कहते हैं कोई बात नहीं भगवान अभी नहीं मिलना, अभी बाद में मिलेंगे हम आपसे। अब उसके बाद दूसरा नोटिस देता है वो, कहता है पहले नोटिस का तो तूने इलाज कर लिया भाई, अब मैं तेरे को देता हूं दूसरा नोटिस। वो क्या करता है, आपका खाना छुड़वा देता है। कैसे? आपके दांत खराब हो जाते हैं। किस किस के दांत खराब है यहां? अब ये दूसरा नोटिस आया। लेकिन अब दूसरे नोटिस में क्या होता है, डेंटिस्ट के पास बंदा जाता है, कहता है छोड़ दो भगवान अभी नहीं मिलना तुझसे, परमात्मा भी तुझसे दूर रहना है, मैंने अभी नहीं मिलना। तो मेरा जो दूसरा नोटिस है वो अपना जाता है डेंटिस्ट के पास, और डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों को एकदम चमका लेता है। और डेंटिस्ट भी कहता है लाइफ टाइम गारंटी है आपके लिए। तो ऐसा होता है। तो हम हमेशा ऐसी चीजों को करते हैं, हम नोटिस को इग्नोर करते हैं, हमारी आदत है। कोर्ट कचहरी के नोटिस को भी इग्नोर करते हैं, कुछ ना कुछ हम कर लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा नोटिस आता है, फिर आता है, उसके गोडों में दर्द होना शुरू हो जाता है। किसके गोडों में दर्द हो रहा है? तो ये जो नोटिस है ये बड़ा खतरनाक है। ठीक है, परमात्मा ये नोटिस ना दे। तो जब ये नोटिस आ गया है, वैसे तो पहले नोटिस से ही आपको पता लगना चाहिए कि आपको परमात्मा की तरफ अब जाना है, उस शक्ति की तरफ। लेकिन ज्यादा नोटिस जब आते हैं ना, जब आदमी थकना शुरू होता है, फिर बहुत दिक्कत आती है। फिर इसके बाद और नोटिस तक मैं इससे आगे पूछूंगा ही नहीं, अब मैं किसी से भी अब आगे ना जाना चाहूंगा। तो ये नोटिस तक ही रुके रहिए, उस शक्ति के अंदर डूब जाइए, उस शक्ति के अंदर खो जाइए। तो अब इसका मतलब है कि भगवान आपको याद कर रहा है, परमात्मा, और याद कर रहा है, इट मीन्स अब आपको पहुंचना है उसके पास। अगर नहीं पहुंचे, नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो मजा नहीं आने वाला आपकी जिंदगी के अंदर। आप हो जाइए सीरियस। ठीक है, अगर आपने उस नोटिस को नजरअंदाज कर दिया तो आप अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो सभी के लिए यही चीज है, जब भी आपको कोई चीज हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो परमात्मा आपको याद कर रहा है। और लोग तकलीफ में डरने शुरू करते हैं, वो डरने का समय नहीं होता। आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, इट मीन्स आपको वो याद कर रहा है। खुश हो जाइए, सिर्फ उससे मिल लीजिए, उसके पास मिलकर आइए, आपकी वो प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा विश्वास है। तो उससे मिलना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। तो उससे मिलिए, उसे छोड़िए नहीं। तो मुश्किलें जब भी आपकी जिंदगी के अंदर आएंगी, इसका मतलब वो आप उसके सबसे ज्यादा प्यारे हैं, वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो आपके बिना रह नहीं सकता। ये प्रेम है उसका आपसे। वो कह रहा है मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझसे मिलने आ। वो कह रहा है मुझे बात करनी है तुझसे। लेकिन अगर आप इग्नोर करते रहोगे, बालों को काला करते रहोगे, दाढ़ें बदलते रहोगे और उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, अपने आप को हमेशा सोचोगे नहीं आप बिल्कुल ठीक हो,
तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको ले भी जाएगा और आपका कोई भी काम भी नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा उसे अपनी सांसों के अंदर सिमर करें, उसे भूलिए नहीं, क्योंकि परमात्मा भूलने के लिए नहीं है। गलत या सही? जय कराए वीर बजरंगे।